Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the last lesson from the book Flamingo written by Alphonse Daudet. तो बच्चों कल हमने डिस्कस करा था और देखा था कि हाउ पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क डिफीटेड, किस तरह से अटैक करा था फ्रेंच पे और फ्रांस पे जो है अटैक करा था और किस तरह से उन्होंने उनको डिफीट करा था और जितनी जर्मन फोर्सेस थी वो भी स्टूड बाय पर्शिया और किस तरह से उन्होंने डिफीट किया था। और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरेन किसके पास चले गए थे, पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन। और वहां से जो बर्लिन जो कैपिटल थी जर्मन की, वहां से ऑर्डर आए थे डिसअलाउड टू टीच फ्रेंच। तो फ्रेंच जो है वहां पे नहीं पढ़ाना था, दैट इज वाई टाइटल जो है हमारा क्या है, लास्ट लेसन। और वो जो है एच हैमल का जो है, हैमल जो वहाँ के टीचर थे, स्कूल टीचर थे जर्मन फ्रेंच के, वो उनका लास्ट लेसन था, इसीलिए जो है टाइटल क्या है बच्चों, द लास्ट लेसन। तो सिंपल सा है, पर्शियंस ने अटैक करा था अंडर बिस्मार्क फ्रांस पे और किस तरह से उन्होंने डिफीट करा था। और उसके बाद जो उनके दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरेन, वो कहाँ चले गए थे, पर्शियंस के हाथ में चले गए थे। और उस दिन से बर्लिन से ऑर्डर आया था टू डिसअलाउ टू टीच फ्रेंच, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं फ्रेंच, एक स्टूडेंट है, वो जो है नरेट कर रहे हैं कि उस दिन जो है वो थोड़ा सा ड्रेडफुल थे, डरे हुए थे, फ्राइटेंड थे, क्योंकि पार्टिसिपल पे टॉपिक पे उनको कुछ भी जो है इवन अ सिंगल वर्ड भी नहीं आता था और इसलिए वो जो है डर रहे थे। इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों यस्टरडे हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पे नरेट कर रहे हैं पूरी स्टोरी कि जो जो हुआ था उनके साथ, द लास्ट लेसन। तो इट इज रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट और नरेटेड बाय फ्रेंड्स, एक स्कूल स्टूडेंट हैं किसके, हामल के। तो हमने देखा था कि किस तरह से पर्शियंस ने जो है फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक फ्रांस इन द ईयर 1870। तो कब अटैक करा था, 1870। और किस तरह से जर्मन भी जो है किसके साथ हो गए थे, स्टूड बाय पर्शिया। और उन्होंने जो है किस तरह से डिफीट करा था उनको। और दो डिस्ट्रिक्ट जो थे, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैं किसके, फ्रांस के, एल्सेस एंड लॉरेन, पर्शियंस के हाथ में चले गए थे, पास इनटू द हैंड ऑफ पर्शियन। और जो न्यू पर्शियन रूलर थे और बर्लिन से ऑर्डर आया था डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। और उस दिन से जो है वहां पे, दैट इज वाई जो है एच हैमल का लास्ट लेसन था। तो इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तो यस्टरडे हमने जो है यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, किस तरह से हैमल जो एम हैमल थे, mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me। अब यहाँ पे वो कह रही कि फ्रेंड्स की जिस तरह से उन्होंने मुझसे जो है बात करी थी, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा जो है लास्ट लेसन है जो मैं आपको बताऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब बर्लिन क्या है, जर्मन की क्या है, कैपिटल। वहां से ऑर्डर क्या है बच्चों, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। इसका मतलब क्या है कि लास्ट लेसन किसका है, फ्रेंच का, इन एल्सेस एंड लॉरेन। कौन सी भाषा पढ़ानी होना, जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल जो है नए मास्टर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा क्या है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुए हैं बच्चों, हैमल के लिए यूज हुए हैं, कि उन्होंने बोला जो उनके टीचर थे कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम जो है अटेंटिव हो। व्हाट ए थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का मतलब क्या है बच्चों, एक होता है ना शॉक्ड हो गई ये सुन के, दीज वर्ड्स वर टू मी। टू वर टू मी मीन्स यहाँ पे किसके लिए है, फ्रेंड्स ने को लगा कि ये जो है शॉक्ड हो गए थे, फ्रेंड जो है ही वॉज शॉक्ड टू हेयर दीज वर्ड्स। Oh, the wretches that was what they had put up at the town hall। अब wretches क्या होते हैं बच्चों, pitiable persons। Oh, the wretches that was what they had put up at the town hall। My last lesson, why। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि my last lesson, why I hardly knew
हाउ टू राइट। अब क्योंकि क्लास में जो है फ्रेंड्स ने कभी ध्यान नहीं दिया है तो उन्हें लग रहा था कि अभी उन्हें कुछ नहीं आता, इवन रीड करना नहीं आता, राइट करना नहीं आता। तो उन्हें क्या लग रहा था, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप दिस, क्योंकि उनका क्या था, ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का। अब लास्ट लेसन था तो बच्चों क्या था कि शुरू से उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया था, तो अब उन्हें लग रहा था कि हाउ आई शुड लर्न एनी मोर अबाउट फ्रेंच, अपनी जो है नेटिव लैंग्वेज जो है कैसे वो लर्न करेंगे। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, ही वॉज रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करा फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार क्या वहाँ पे एक रिवर है, उसका कि मैंने अपना टाइम वेस्ट क्यों करा इधर उधर घूमते हुए, या बर्ड्स एग को जो है seeking the bird's eggs or going sliding on the star. My books that had seemed such a nuisance, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था, न्यूसेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंज, कि बर्डन लगता था उन्हें। क्या चीज बर्डन लगती थी, अपना बैग, जो स्कूल की जो बुक्स थी उस समय जो है, बट आज वो रियलाइज कर रहे थे कि नहीं, कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या बोला उसने, माई, जिस तरह से हेमल ने उन्हें बोला कि My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin. तो ऑर्डर कहाँ से आए थे बच्चों, बर्लिन से, कैपिटल ऑफ जर्मनी। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे passed into the hands of German, Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last lesson, French lesson. I want you to be very attentive. These words come like a thunder clap. किसको लगे थे ये, फ्रेंच को लगे थे, thunder clap to little French. Now he understood what they had put up at the town hall. अब उसे ध्यान आ गया था कि क्या चीजें जो है वहां पे टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था। It was going to be as last lesson and he hardly knew how to write. उसे कुछ नहीं आता था कि किस तरह से जो है फ्रेंच लिखनी है, क्योंकि कभी उन्होंने जो है इंटरेस्ट नहीं लिया था पढ़ाई में। How sorry he was for not learning his lessons and for seeking birds' eggs, his books, and always seemed such a nuisance to him. हमेशा उन्हें जो है ये चीजें जो है हमेशा बर्डन लगती थी, किसको, फ्रेंच को। So heavy to carry my grammar and my history of the saints. Saints means जो साधु, जो जिस टाइप के जो है उनकी हिस्ट्री होगी, उस टाइप की जो बुक्स थी, ग्रामर की बुक्स थी, उस समय उन्हें कैरी करना जो है क्या लगता था, हैवी लगता था, बर्डन लगता था। अब वो रिग्रेट कर रहे थे, why he wasted his time, were old friends. अब लग रहा है कि वो सारी बुक्स जो हैं उन्हें हैवी बर्डन लगते थे। एट प्रेजेंट उन्हें लग रहा था कि they were old friends. Now what I couldn't give up, और मैं अब इनको गिव अप भी नहीं कर सकता। And am hammer to the idea that he was going away, that I should never see him again. क्योंकि अब क्या था कि लास्ट लेसन था, तो उनको जो है वो दोबारा नहीं देख सकते थे। तो आई यहाँ पे किसके लिए है बच्चों, फ्रेंड्स के लिए। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो अब जो है उन्हें क्या लग रहा था बच्चों कि किस तरह से एम हेमल का जो है लास्ट लेसन था, बट एट प्रेजेंट जो है वो उनका जो रूलर था, जिस तरह से हमने आयरन रूलर था, वो सारी चीजें जो है मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर बिकॉज दिस वाज द लास्ट लेसन। किसका लास्ट लेसन था, एम हेमल का। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the poor man, why the old man, अब उसकी समझ में आ गया था कि क्या, why, what is the reason कि लोग जो हैं क्यों बैठे हुए हैं बैक बेंचेस में। अब उसकी समझ में, he understood why the old man of the village was sitting in the back benches of the room. His जैसे जो है they had seemed heavy to carry, but now they seemed in him old friends that he couldn't give up, and he was so sad to think that he at जो है M. Hamel was going away and then he would never see him again. He would forget all about his ruler and how cranky he was.
इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस, उनके जो है रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में जो है, जो उनका लास्ट लेसन था, सारे जो है वो किस में थे, अपने संडे क्लोथ में जो है, एक फॉर्मल ड्रेस में थे। एंड नाउ ही अंडरस्टूड कि क्यों जो है पीपल जो है विलेज के वहां पे दे वर सिटिंग देयर इन द लास्ट बेंच ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और क्या कारण था क्यों बैठे थे, एक तो वो सॉरी करना चाहते थे, दूसरा जो है 40 ईयर्स से जॉब कर रहे थे वहां पे, टू दैट दे हैड गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ, 40 साल की जो है उनकी फेथफुल जो सर्विस थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। तो पहला था कि उनको जो है ऑनर दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, 40 ईयर्स की जो है उनकी फेथफुल जो है क्या थी, जॉब थी। सेकेंड था कि वो अपने देश को, अपनी कंट्री को जो है किस तरह से रिस्पेक्ट पे करने के लिए सारे जो है दे वर गैदर्ड देयर। क्लियर? तो अब इट इज क्लियर, आई होप आप लोगों को भी क्लियर है कि क्यों जो है विलेज के पीपल जो है दे वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। It was in honor of this last lesson that Mr. Hamel had put on his fine clothes. Now little friends understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. They were also sorry that they had gone to school more often, और उन्हें इस तरह का भी रिग्रेट था कि वो क्यों नहीं स्कूल गए थे इससे पहले। जो भी जो है ओल्ड पीपल थे विलेज के, उनको भी एक रिग्रेट कर रहे थे वो कि हम भी जो है स्कूल क्यों नहीं गए थे इससे पहले। बट ही गॉट, अब किस तरह से जो है दे वर ऑल ऑल्सो सॉरी फॉर दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर often. Now they had come to thank Mr. Hamel for his 40 years of faithful service. Clear? अब आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है। नेक्स्ट इज व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम। अभी वो यही सोच ही रहे थे कि ये लोग क्यों आए हैं, अभी इन्हें रीजन पता चल गया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अब ही वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, एट द सेम टाइम ही हर्ड हिज नेम, उन्होंने अपना नाम सुना, किसने, फ्रेंड्स ने। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब जो भी क्वेश्चन पूछने थे पार्टिसिपल पे, तो अब इट वॉज द टर्न ऑफ, किसका टर्न था बच्चों, फ्रेंच का, टू रिसाइट। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, to be able to say that dreadful rule। अब frightened, जो यहाँ पे dreadful means जो है उनको जो है frightened थे, rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। अब उनका टर्न था रिसाइट करने का था, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। अब क्या हुआ बच्चों, जब कुछ लर्न नहीं होता तो क्या करते हैं, सारी चीजें मिक्स हो जाती है। तो सेम किसके साथ हुआ, फ्रेंच के साथ हुआ। ही मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही फर्स्ट वर्ड स्पेल करा तो वहीं पे वो जो है मिक्स हो गया, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। उन्होंने जो है अपना डेस्क को पकड़ लिया, इन माई हार्ट बीटिंग नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर देखें। तो होता है ना बच्चों, जब हम कुछ लर्न नहीं होता है तो हम थोड़ा सा पूरी क्लास के आगे कैसा फील करेंगे, खुश तो होंगे नहीं, थोड़ा शेमफुल थे। तो दैट इज वाई उनकी जो हार्ट बीट थी तेज हो गई थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी उनकी। डेयर मीन्स हिम्मत। तो while little French, while he was thinking all these, he heard his name called. He was asked to decide the rule for participles. तो टॉपिक क्या था बच्चों, participles. But he got mixed up with the first word and stood there holding on onto his desk. His heart was beating fast, and he did not dare to look up. Mr. Hamel said, अभी हेमल ने क्या बोला, मिस्टर हेमल said, I heard Mr. Hamel say to me। तो हेमल ने क्या बोला यहाँ पे, तो सिंपल सा हमें डायरेक्टली बोलेंगे, हेमल said, I won't scold you। Scold means डांटना। Little friend, you must feel bad enough कि तुम जो है ऑलरेडी जो है अशेम फील कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, what he said, Mr. Hamel said, it won't I won't scold you, little friend. You must be feeling bad yourself. Every day you have said to yourself। अब हम क्या कहते हैं बच्चों, कोई भी काम होता है हम क्या कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हम उसको टालते रहते हैं। तो क्या बच्चों ऐसा करना चाहिए? अगर फ्रेंड्स ने ऐसा नहीं किया होता कि टालता नहीं अपने काम को,
डेली जो है क्लास को अटेंड करता है, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। ऑब्वियस है उसको सारी चीजें लर्न होती। तो यहाँ पे मिस्टर हेमल सेड टू फ्रेंड, आई वोंट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू आर ऑलरेडी जो है फील कर रहे हो बैड। सो हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी। बा का मतलब क्या होता है? ए वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, कि हम कोई काम नहीं करते हैं और हम उसको नेक्स्ट डे के लिए टाल देते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ है। पूरे जितने एल्सेस में जितने लोग रहते हैं, जितने सबके साथ ऐसे ही है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू सी टू यू। नाउ हाउ इज इट यू प्रिटेंड, और हम प्रिटेंड करते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, बट इवन हमें जो है ये भी नहीं पता कि हाउ टू स्पीक और हाउ टू राइट, बट हम प्रिटेंड करते हैं टू बी अ फ्रेंचमैन। तो यहाँ पे मिस्टर हेमल उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट बी फीलिंग बैड योर सेल्फ एवरी डे, यू हैव सेड टू योर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। कई बार होता है ना, आप होमवर्क करने बैठते हैं तो कहते हैं नहीं अभी तो शाम को करेंगे, फिर सुबह करेंगे, ऐसे करके हम जो है टाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। तो आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम टू। आज हमें पता चल रहा है अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज हमें सब कुछ जो है लर्न होता, अपनी भाषा याद होती, और हम जो है प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर फ्रेंचमैन। That's the great trouble with all of us. We put off learning till tomorrow. Now those Persians will say to you, you pretend to be Frenchmen. अब यहाँ पे दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? पर्शियंस के लिए, राइट? एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, और वो कहते हैं तुम कैसे कह सकते हो, ना तो तुम्हें जो है बोलना आता है, नीदर यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा नहीं करते, बट प्रिटेंड करते हो कि हम क्या है। But you are not the worst, poor little friends. We all have a great deal to reproach ourselves with. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम सब जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तुम अकेले नहीं हो ऐसे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू यू लर्न, कि इवन जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो भी जो है इस चीज के जो है रिस्पॉन्सिबल है। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क, दे यहाँ पे जो है पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है कि उन्होंने किसको प्रेफर किया है। कई बार होता है ना कि जो है चाइल्ड लेबर, तो दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उतने ही जो है उनकी एंशियस नहीं थे इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ सीखो, बट दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, कि तुम्हें जो है काम पे उन्होंने भेजा ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम थोड़ा सा जो है अर्न कर सको। तो ये कौन बता रहे हैं? मिस्टर हेमल कह रहे हैं यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, इवन योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव you learn, they prefer to put you to work on farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been, और अपने आप को भी बोलते हैं कि और and I have been to blame also, have I not often sent you to water, और क्या मैंने तुम्हें जो है पानी लेने नहीं भेजा था? you to water, पानी डालने के लिए किसमें? फ्लास्क में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। और मैं ये भी बोल सकता था कि तुम्हें कि अपना लेसन लर्न कर, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई सेंट यू टू वाटर द प्लांट्स। ये कौन कह रहा है? जो प्रोफेसर है हमल, वो फ्रेंच को कह रहे हैं कि मैं खुद भी जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं वो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं जो है फिशिंग के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और उस दिन मैं बोलता था आज तुम्हारे हॉलीडे। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. और इसके बाद जो है वो बोलते जा रहे थे, कंटिन्यूस टॉकिंग कर रहे थे कि वी रिस्पॉन्सिबल, योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, इवन मैं जो हूँ मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर दैट, कि आज तुम्हें कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जितना तुम हो और तुम्हारे पेरेंट्स है। I have often sent you to water my plants instead of learning your lesson, and when I wanted to go fishing I just gave you
holiday. Then Mr. Hamel talked of the French language. अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, saying that it was the most beautiful language in the world. अब वो अपनी लैंग्वेज के लिए क्या बोलते हैं कि ये सबसे दुनिया की सबसे क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. कौन सी? फ्रेंच. ऑब्वियसली अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं भी यही बोलूंगी कि हिंदी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस. और इसी को जो है हमें गार्ड करना चाहिए, हमें संभाल के रखनी चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब भी लोगों किसी को जो है एनस्लेव्ड करते हैं, एनस्लेव मीन्स मेक स्लेव, दास बनाते हैं या किसी के अंडर में चले जाते हैं. जैसे अभी जो है फ्रेंच जो है, फ्रांस किसके अंडर में चला गया? जर्मन के, पर्शियंस के. तो वो क्या है? स्लेव. जो वो बोलेंगे वही करेंगे, खाली हमारी जो मदर टंग है उसको कोई नहीं छीन सकता. राइट? तो व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर हमारा होल्ड है अपनी लैंग्वेज पे, मदर टंग पे, नेटिव लैंग्वेज पे, तो कोई उसको छीन नहीं सकता. इवन जब भी हम किसी के अंडर जो है स्लेव रहे हैं, किसी के अंडर में, जैसे अभी मैंने बताया कि जर्मन के अंडर में कौन चला गया था? फ्रांस. तो अगर हमारे अपनी मदर टंग आती है तो कोई भी उसको छीन नहीं सकता. इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. और यही जो है हमारी जो है की है हमारे प्रिजन में, जब हम जो है स्लेव हैं या प्रिजन में. Then Mr. Hamel talked of the French language. He said that it was the most beautiful language in the world. He called it the clearest and the most logical of all languages. He said that when people are enslaved, they can be said it to have the key to their prison as long as they hold fast to their language. अब उन्होंने कहा कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारी पकड़ होगी अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में. देन ही ओपन ए ग्रामर एंड read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. और फ्रेंड्स ने, जिसने जो है अभी तक इतना फोकस नहीं किया था अपनी पढ़ाई में, ध्यान से नहीं पढ़ा था, आज जो है ही वॉज अमेज्ड कि ये देख के कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो जो है ही अंडरस्टूड इट. All he said seemed too easy. और सब कुछ जो है उसको बहुत easy लग रहा है. I think too that I had never listened so carefully. और आज उसे realize हो रहा है कि he had never listened so carefully, that he had never explained everything with so much patience. कि मैंने जो है आज जो भी टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, he had never explained everything with so much patience. आज कितने पेशेंस से वो भी पढ़ा रहे हैं. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और आज ऐसा लग रहा है कि जो पुअर मैन, किसको बोला है यहाँ पे? हैमल के लिए बोला है, हैमल, कि he wanted to give us all he knew, जितना भी उन्हें नॉलेज है वो आज जो है वो हमें बताना चाहते हैं. To put it all into our heads at one stroke, कि एक ही स्ट्रोक में वो सारी बातें जो हैं हमें बताना चाहते हैं. कौन? एच हैमल. तो आफ्टर द ग्रामर, अब जो है उन्होंने क्या बताया यहाँ पे? लिटिल फ्रेंच वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल he understood it. Everything seemed too easy and he had never listened so carefully, and Mr. Hamel had never explained everything with so much patience. कि इससे पहले जो है इतने पेशेंस नहीं था उनके अंदर, इतना मतलब अच्छी तरीके से जो समझा रहे थे. और he was very amazed to कि आज उनको जो है easily he understood everything. It seemed, और ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर हेमल है, they looked like, ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हेमल जो है had never explained everything with so much patience. It seemed as if he wanted to give his student all he knew before going away. जाने से पहले जो है वन स्ट्रोक में जितना नॉलेज थी उनको सब हमें बताना चाहते थे. कौन? मिस्टर हेमल. तो बच्चों, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट वाज फ्रेंच expected to be prepared with for school that day. So that day French was expected to be prepared with participles. So it's very easy. किसके बारे में उनके पढ़ के जाना था? Participles, because Mr. Hamel had said that he would listen, he would question, कि वो जो है क्वेश्चन पुट करेंगे them on participles. French didn't know anything about participles. But जो है फ्रेंच को कुछ नहीं आता था
तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो बच्चों अभी इट इज क्लियर टू यू कि जैसा और दिन बजल होता था, बहुत ज्यादा हल्ला होता था, बट that day everything was quiet and still. Usually when school began there was great bustle which could be heard out in the street, but it was all very still that day. Everything was as quiet as Sunday morning. जैसे Sunday morning में school off होता है, everything was quiet. तो वैसे ही था वहाँ पे, there was no opening or closing of desks. His classmates were ready in their places. The teacher's great ruler, instead of rapping on the table, was under मिस्टर हैमल्स आर्म। जैसे हमने पढ़ा था कि मिस्टर हैमल ने जो है अपना आयरन रूलर को अंडर आर्म रखा था। What had been put up on the bulletin board? अब बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था? For the last 2 years all the bad news, जितनी पिछले 2 सालों से जितनी जो है खराब जो है न्यूज होती थी, बैड न्यूज had come from the bulletin board. An order had come from Berlin to teach only German. और बर्लिन से किसने से ऑर्डर आया था, ओनली टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये किसके पार्ट से, फ्रेंच के। बट अब जो है किसके पास आ गए, व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मन या पर्शियंस, these 2 districts passed into the hands of German Persians. The Germans had put up this notice on the bulletin board. और ये नोटिस जो है जर्मन ने कहाँ लगा दिया था, बुलेटिन बोर्ड में। तो ये फर्स्ट पार्ट के जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर का जब लेसन हो गया, आफ्टर दैट वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब राइटिंग का जो है लेसन था। That day, Mr. Hamel had new copies for us. On that day, he brought some copies for all the students, written in a beautiful round hand. Round hand means bold hand writing. जो है उसमें बड़ा बड़ा जो है उसमें क्या लिखा हुआ था, बोल्ड हैंड राइटिंग, अच्छा सा सुंदर लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सेस फ्रेंड्स। उसने पूरे में जो है क्या लिखा था कॉपी में, फ्रेंड्स एल्सेस फ्रेंड्स। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. अब सबकी जो है टेबल के ऊपर क्या था बच्चों, एक एक नई कॉपी रखी थी, जो कि कौन लाए थे, who brought M. Hamel। और ऐसा लग रहा था कि वो लिटिल फ्लैग्स की तरह जो है वो फ्लोट कर रहे हैं अराउंड द रूम। तो आफ्टर द ग्रामर मिस्टर हैमल गेव अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे he had new copies for his students, written in a beautiful round hand. सुंदर राइटिंग में लिखा था, friends as friends. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. Everyone set to work and it was all very quiet. अब सारे लोग जो हैं चुपचाप क्या कर रहे थे, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. कोई हल्ला नहीं हो रहा था, सब जो है everyone was doing their work quietly, चुपचाप कर रहे थे। The only sound was the scratching of the pens. अब किसकी आवाज आ रही थी कि जब हम जो है थोड़ा सा पेन जब हम लिखते हैं तो जो स्क्रैचिंग की आवाज आती है, बस उतना सा साउंड था, अदरवाइज there was silence. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles फ्लू इन, और कई बारी जो है कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो वो जो है उनकी आवाज आ रही थी। Once some beetles flew in that but nobody paid any attention to them. अगर और टाइम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। कोई भी जो है पतंगा आ जाता है तो, या कोई बर्ड आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। बट ऑन दैट डे किसी ने जो है अटेंशन नहीं दिया, पेड नो अटेंशन टू देम, किसी तरफ जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, who worked right on tracing their fish books, जो अपना जो है ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, as if that was French too. So after the grammar, Mr. Hamel gave a lesson in writing. That day he brought, क्या लाए हुए थे वो, he had new copies for his students, written in a beautiful round hand, friends
Elsie's friends, Elsie's. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. Everyone set to work and it was very quiet. The only sound was the scratching of the pants. किसका आवाज था? Scratching of the pants over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid attention. और कई बारी क्या हो रहे थे कि beetles आ रहे थे, कीड़े, but nobody paid attention. कोई जो है उसके उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे. Clear? On the roof, the pigeons cooed. और जो रूफ में थे क्या कर रही थी? pigeons, कबूतर. On the roof, the pigeons cooed very low. और आवाज कर रहे थे. And I thought to myself, will they make them sing in German? क्या वो जो है जर्मन में? Even the pigeons. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless. अब सब लोग जो है अपसेट थे. एवरीवन वाज क्वाइट. सब जो है चुपचाप बैठे हुए थे. कोई हल्ला नहीं हो रहा था. आवाज किसकी आ रही थी बच्चों? द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर. राइट? अदरवाइज एवरीथिंग वाज क्वाइट. So बच्चों, today we have completed the first part of this chapter and also discussed the question answers. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और कहीं पे जो क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपको पुट करना है तो आप लोग पुट कर सकते हैं. And we also discussed the question answers of the first part. Tomorrow we will continue the same. तो बच्चों रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो है आपको लर्न हो जाएगा तो आपको आगे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.